आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर, जो कि ईरान इजराइल के युद्ध से जुड़ी हुई है। 28 फरवरी से इजराइल अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो अचानक हमला बोला, वहाँ पर बमबारी शुरू की गई और मिसाइलें दागी गई। इस जंग में वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का पूरा कुनबा ही ख़त्म हो चुका है। इस जंग में खुद ख़ामेनी, उनकी बीवी, उनकी बहू और उनका दामाद भी अब तक मारे जा चुके हैं। और सबसे दहलाने वाली ख़बर है, जब सबसे ज़्यादा हैरानी वाली जो ख़बर है वो ये है कि ख़ामेनी की एक 14 महीने की बच्ची भी इस जंग में मारी गई है। दूध पीती ये बच्ची भी इस जंग के अंदर शहीद हो गई है और उनका पूरा घर ही इस जंग के अंदर ख़त्म हो गया है। 86 साल के ख़ामेनी ने देश के ऊपर मरना पसंद किया मगर झुकना पसंद नहीं किया। वहीं हम आपको आगे बता दें कि उनकी मौत का या उनके घर की मौत के लोगों का हिंदुस्तान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। कुछ कट्टरपंथी यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि अगर अपना दुश्मन भी मर जाए तो उसकी मौत का भी जश्न नहीं मनाते हैं। ये हमारे देश की एक परंपरा, एक रीत है और ये मान सम्मान है कि हम किसी दुश्मन की मौत पर भी जश्न नहीं मनाते हैं। मगर देखा जा रहा है कि 28 फरवरी के बाद से लगातार देश के अंदर कुछ भगवाधारी गुंडे देश के अंदर ईरान में मरने वाले सैकड़ों रोज़गार की मौत का जश्न भारत में मना रहे हैं। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस मामले में अभी तक देश का गोदी मीडिया खामोश बैठा हुआ है। गोदी मीडिया किसी प्रकार की कोई इस बारे में खबरें नहीं दिखा रहा, नहीं चला, ना ही देश के बड़े अखबार इस मामले में लिख रहे हैं कि आखिर क्यों वहाँ के रोज़गारों की मौत पर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। इस मामले में कल 4 दिन बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर आई है। क्या है कुछ पूरा मामला और क्या नरेंद्र मोदी ने कहा है, आइए हम आपको इससे अब रूबरू करा देते हैं। मध्य पूर्व में छिड़ा युद्ध अब दुनिया भर में तनाव बढ़ा रहा है। भारत भी इससे चिंतित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 48 घंटे में यूएई, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर के नेताओं के साथ फ़ोन पर बात की। ये कूटनीतिक पहल इस क्षेत्र में तेज़ी से बदलते संघर्षपूर्ण हालातों के बीच हुई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इन देशों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद और बहरीन के राजा हमाद बिन ईसा अल खलीफा के साथ अलग अलग बातचीत की। उन्होंने इन देशों पर हुए हालिया हमलों की कड़ी निंदा की और वहां रह रहे विशाल भारतीय समुदाय की सुरक्षा के बारे में जानकारी ली। इस चुनौतीपूर्ण समय में भारतीय समुदाय की देखभाल के लिए आभार भी व्यक्त किया। बातचीत का यह कूटनीतिक सिलसिला इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शुरू हुआ था। पीएम मोदी ने शांति बहाली के लिए सभी पक्षों से युद्ध और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया था। 4 दिन में पहली बार नरेंद्र मोदी का ये बयान आया है और उन्होंने 8 मुल्कों के नेताओं से इस सिलसिले में बात की। हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने इस जंग के दौरान और इस बातचीत के दौरान किसी भी तरह ईरान का जिक्र नहीं किया, ना ही वहाँ के हालात जाने हैं। जबकि इस जंग के दौरान आयतुल्लाह ख़ामेनी का पूरा घर ही मारा जा चुका। सबसे हैरान की बात हमने अभी आपको बताई है कि उनकी 14 महीने की दूध पीती मासूम बच्ची भी इस जंग में शहीद हो गई है, जो कि दिल दहला देने वाली और शर्मनाक घटना है। इसके बाद भी
नेतन्याहू या ट्रंप हमले नहीं रोक रहे हैं, जबकि मासूम बच्चे, रोजगार बच्चे भी इस जंग के अंदर लगातार मारे जा रहे हैं। वहीं दूसरी खबर हम आपको आगे और बताते हैं कि इस जंग के बाद खामनेई के पूरे घर की तबाही के बाद हिंदुस्तान के अंदर भी अब जगह जगह यहाँ पर मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं और जगह जगह यहाँ पर एहतजाज हो रहा है, विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कल मध्य प्रदेश के इंदौर के कागदीपुरा में भी कई मुसलमान सड़कों पर आए, उन्होंने प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की गई। यही हाल भोपाल का भी बताया जा रहा है, वहाँ भी मुसलमान सड़कों पर आ गए और उन्होंने प्रदर्शन किया। साथ ही मुसलमानों ने ये ऐलान किया है कि इस साल की ईद उल फित्र नहीं मनाई जाएगी। मुसलमान देश के अंदर सिर्फ ईद उल फित्र की नमाज अदा करेंगे, किसी तरह के नए कपड़े नहीं पहनेंगे, ना ही वो अपने घरों के अंदर मिठाई वगैरह या सेवइयाँ वगैरह बनाएंगे और ना खाएंगे। मगर इसके बाद इस देश के अंदर लगातार ईरान के अंदर मर रहे रोज़दारों की मौत का जश्न भी मनाया जा रहा है। आखिर ये किस बात का संकेत है, किस बात का इशारा है और ये लोग क्या करना चाहते हैं जो बेगुनाहों की मौत पर, मासूम बच्चों की मौतों पर भी जश्न मना रहे हैं। दूसरी खबर जो आ रही है वो हम आपको बताते हैं कि वो उत्तर प्रदेश से आ रही है और इस खबर ने एक बार फिर बांटने वाली राजनीति का संकेत दिया है। ये बांटने वाली सियासत है। पिछले हफ्ते ही उत्तर प्रदेश के एक शहर के अंदर हाईवे पर 2 महिलाओं ने लिख दिया था कि इस हाईवे से मुसलमान नहीं गुजरे, मुसलमान टैक्स नहीं भरते, इसलिए वो इस सड़क पर से, हाईवे पर से नहीं गुजर सकते। उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उनका कहना था कि चाहे जो कर ले, कुछ भी कर ले, हमें गिरफ्तार कर ले, मगर हम ये लिख कर रहेंगे और हमने सोच समझकर ये लिखा है क्योंकि मुसलमान टैक्स नहीं भरता है। हम इनकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि देश के अंदर किसी भी शहर, किसी भी ज़िले या किसी भी गांव के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अगर पेट्रोल ख़रीदता है तो उसमें आधा टैक्स गवर्नमेंट लेती है। अगर आपके शहर में 110 रुपये लीटर पेट्रोल है तो उसमें से 60 रुपये लीटर दोनों सरकारें लेती हैं। 30 रुपये केंद्रीय गवर्नमेंट लेती है और 30 रुपये स्टेट गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। और इस देश के अंदर शायद ही ऐसा कोई मुसलमान होगा जो डीजल या पेट्रोल नहीं भरवाता हो। और आपके इसी टैक्स से देश का विकास होता है, इसी टैक्स से केंद्र और प्रदेशों के अंदर सड़कें बनाई जाती हैं, हवाई हाईवे बनाए जाते हैं। फिर मुसलमानों को वहाँ से गुजरने का हक क्यों नहीं है? इसी में की एक खबर 2 दिन पहले फिर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आ रही है, जहाँ पर एक रोडवेज की बस में एक मुस्लिम महिला को बिठाने से उसके कंडक्टर ने इनकार कर दिया। खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश रोडवेज की एक बस जा रही थी, वहीं पर सड़क किनारे कुछ महिला बस स्टॉप पर खड़े थी। बस ड्राइवर ने इन महिलाओं को देखकर अपनी बस रोकी और कंडक्टर से कहा कि महिलाओं को बिठाओ। कंडक्टर ने सभी गैर मुस्लिम महिलाओं को बिठा लिया। जैसे ही बुरखे वाली महिला बस में चढ़ने लगी, कंडक्टर ने ये कह के उतार दिया कि तुम मुस्लिम हो, तुम्हें बस में नहीं बिठाऊंगा, नीचे उतर जाओ। हालांकि इसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर में काफ़ी बहस हुई। ड्राइवर चाहता था कि बस के अंदर मुस्लिम महिला को बिठाई जाए, मगर इस कट्टरपंथी कंडक्टर ने उस महिला को बस में नहीं बिठाने दिया, जिसका वीडियो काफ़ी तेज़ी से देश के अंदर वायरल हो रहा है। इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब कानून का राज नहीं, जंगल राज कायम हो चुका है।
आप सोच सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और कौन लोग इनके पीछे हैं जो इस प्रकार की लगातार घटनाएं करवा रहे हैं। देश के अंदर कोई भी किसी सड़क पर, किसी नदी पर या किसी सार्वजनिक जगह पर अपना एक अधिकार कैसे जमा सकता है। देश में पैदा हुए हर नागरिक का ये पैदाइशी हक है, उसका हर चीज़ पर बराबर का हक है। कोई किसी को आने जाने से या चलने से या नदी में नहाने से या किसी भी तरह सार्वजनिक जगह पर काम करने से कैसे रोक सकता है। ये अधिकार तो देश के संविधान ने देश के हर नागरिक, हर धर्म को दिया है। फिर ये नफरती चिंटू इस प्रकार के गुंडे कानून के खिलाफ जाकर इस तरह की कार्रवाई कैसे अंजाम दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ मैं आपसे रूबरू होऊंगा। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़, आपके साथ हूँ मोहम्मद इकबाल खान।